हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर ऑफ शोल्डर मिडी ड्रेस फॉर 5 to 6 या बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्लेन सैटिन का फैब्रिक लिया हुआ है जो है 3 मीटर्स। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हम टॉप का पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ से हमें शोल्डर का पार्ट लेना है 5 इंचेस। तो यहाँ पे शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 5.5 इंचेस। आर्म होल में रखूँगी यहाँ पे 3 इंचेस। ऊपर की तरफ हम स्ट्रिप लगाएंगे, इसलिए मैंने आर्म होल हाफ लिया है। तो 3 इंचेस का ये आर्म होल मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे मैं लूँगी चेस्ट का पार्ट, वो मैं लूँगी यहाँ पे 8 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 कर लेना है, प्लस उसमें हमें 1.5 इंच ऐड करना है सिंगल आउंस के लिए। तो ये होगा हमारा चेस्ट पार्ट। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 13 इंचेस, और यहाँ पे लेनी होगी हमें कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 6.5 इंचेस, सॉरी 7 इंचेस। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से ही हमने टॉप का पार्ट कट कर लिया है। इसे हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के 2 पीस हैं फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, बॉटम के लिए हमने 2 रेक्टेंगल पीस कट कर लिए हैं। इसकी लेंथ मैंने ली है अप्रॉक्स 20 इंचेस, और इसकी चौड़ाई मैंने ली है यहाँ पे 44 इंचेस। तो इस तरह के हमारे पास 2 पीस है फ्रंट और बैक के लिए। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये जो हमारा आर्म होल है उसे हमें तैयार करना होगा। तो आर्म होल की शेप का हमने इस तरह से स्ट्रिप कट कर लिया है, जिसे हम उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे। इस तरफ भी आपको वही करना है। दोनों तरफ आपको इस तरह से स्ट्रिप को रख लेना है और हमें यहाँ पे सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब हल्के हल्के यहाँ पे हम कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इस स्ट्रिप को हमें बैक साइड पे टर्न करना होगा। तो सिंपली इसे बैक साइड पर डबल फोल्ड करके हम सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से हमें चारों आर्म होल तैयार करने हैं। तो मैंने इस तरह से आर्म होल तैयार कर लिया है। अब ऊपर की जो स्ट्रिप है उसे हमें सिंपली बैक साइड पर डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से हमारी बॉर्डर फोल्ड हो जाएगी। इसी तरह से हमें दोनों बॉर्डर फोल्ड करनी है। तो मैंने यहाँ पे बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब देखिए, यह हमारा बॉटम का पार्ट। इस पूरे पार्ट में हमें बॉक्स फिट तैयार करनी है। तो यहाँ से हम मार्किंग करेंगे। तो 3 इंचेस पे हमें मार्क लगानी है। तो 3 इंचेस का हम बॉक्स फिट तैयार करेंगे। पूरी लेंथ में हमें इसी तरह की मार्किंग करनी है, फ्रंट और बैक दोनों में। तो यहाँ पे हमने मार्किंग कर ली है। अब ये जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसे हमें फ्रंट पॉइंट से मिलाना है, और यहाँ पे हम इस तरह से प्लिट्स लेंगे और इसे हमें पिन से सिक्योर कर लेना है। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसे हमें इस तरफ के नेक्स्ट पॉइंट से मिलाना है, और यहाँ पे हमें ऑपोजिट में प्लिट्स डालनी है। तो इस तरह की हमारी बॉक्स फिट तैयार हो जाएगी, और इसे भी हम पिन से सिक्योर कर लेंगे। ये जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसे हमें इस तरफ मिलाना है, और यहाँ पे भी हम पिन से सिक्योर करेंगे। और ये जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसे हमें इस तरफ मिलाना है, और यहाँ पे भी आपको इसे पिन से सिक्योर करते जाना है। इसी तरह से हमें सभी पॉइंट्स को मिलाते जाना है और बॉक्स फिट तैयार करनी है। तो यहाँ पे हमें बॉक्स फिट बना दी है। यहाँ पे आपको सिलाई करके इसे सिक्योर कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है।
ये हमारा टॉप का पार्ट है और जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम क्रॉस में कट करेंगे। तो यहाँ से हम इसे क्रॉस में कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को हमें इस तरह से निकाल देना है। दोनों तरफ से हम इसी तरह से कट कर लेंगे। तो ये है हमारा बॉटम का पार्ट। इसी तरह से हमें बैक का पार्ट भी तैयार कर लेना है। अभी हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर हमें टॉप का पार्ट उल्टा रखना है और यहाँ पे आपको सिलाई करके टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लेना है। तो मैंने दोनों को यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। अब एक के ऊपर हम दूसरा पार्ट उल्टा रखेंगे और यहाँ पे हम दोनों आर्म होल को अच्छे से मिलाएंगे। इस तरफ भी आपको दोनों आर्म होल को अच्छे से मिलाना है और 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेंगे हम। इस तरफ भी आपको 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे फिटिंग करके इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हमें लास्ट में नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करना होगा। तो इसे हम बैक साइड पर इस तरह से डबल फोल्ड करके, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 1.5 इंचेस का बॉर्डर फोल्ड करेंगे और पूरी लेंथ में सिलाई कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब ऊपर की तरफ हमें स्ट्रिप्स लगानी है। तो इस तरह की 2 स्ट्रिप्स हमने बनाई है इसी फैब्रिक से। तो यहाँ पे हमें इसे हल्का सा क्रॉस में रख के सिलाई कर लेंगे और जो हमारा दूसरा एंड है उसे हम बैक साइड पे इसी तरह से हल्का सा क्रॉस में स्ट्रिप को रखते हुए यहाँ पे फिक्स कर लेंगे हम। इसी तरह से दूसरा स्ट्रिप हम इस तरफ लगाएंगे। तो यहाँ पे भी कॉर्नर पे आपको हल्का सा क्रॉस में आपको इस स्ट्रिप को यहाँ पे लगाना है और सिलाई करके इसे सिक्योर कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे सिक्योर कर लिया है। अब यहाँ पे हमें जो हमारी पैटर्न है उसे तैयार करना है। उसके लिए फैब्रिक को हमने इस तरह से 8 फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ से हमें मार्किंग करनी है। तो यहाँ से हम 5 इंचेस पे एक मार्क करेंगे और इस तरफ पे भी आपको 5 इंचेस पे एक मार्क कर लेना है। दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम राउंड में शेप ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हम 3 इंचेस पे एक मार्क करेंगे। बीच से भी हम 3 इंचेस पे मार्क करेंगे और यहाँ से भी आपको 3 इंचेस पे एक मार्क कर लेना है। उसके बाद हम सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए राउंड में एक और शेप ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमने राउंड शेप ड्रॉ कर लिया है। इसे हमें कट कर लेना है। तो ये हमने कट कर लिया है। इसे यहाँ से हम इस तरह से ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के 2 राउंड हो गए। दोनों को हम अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद यहाँ से हम कट करके इसे सेपरेट कर लेंगे यहाँ से इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे दोनों को वापस हम अच्छे से मिलाएंगे और यहाँ पे हमें शेप को ड्रॉ करना है, इसलिए दोनों को अच्छे से मिलाना है। यानी कि चारों पार्ट को हम अच्छे से मिलाएंगे और उसके बाद यहाँ से हम हाई लो का शेप ड्रॉ करना है। तो फ्रंट में हमें इस तरह का शेप चाहिए। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। तो इस तरह से आएगा हमारा फ्रंट का शेप। तो इस तरह के 2 पीस है हमारे पास। राइट पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट हमने उल्टा रखा हुआ है। दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद जो हमारी आउटर लाइन है उसमें हमें सिलाई कर लेना है और जो हमारी इनर लाइन है उसमें भी हम सिलाई करेंगे। तो दोनों हमारी जो बॉर्डर है उसमें हमें सिलाई करना है और यहाँ पे इतना सा पार्ट हम छोड़ देंगे जहाँ से हम इसे टर्न कर सकें। तो इस तरह से हमने दोनों तरफ से सिलाई लगा दी है और यहाँ पे हमने इस तरह से इतना सा पार्ट ओपन रखा है जहाँ से हम इसे टर्न करेंगे।
तो इस तरह से हमने टर्न कर लिया है। अब यहाँ से हम फैब्रिक को अंदर कर लेंगे, जो हमारा ओपन पार्ट है उसे, और ऊपर से सिलाई लगा के यहाँ पे हम इसे बंद कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें इसे अटैच करना है। तो यहाँ पे हमने सेंटर पे मार्क कर लिया है, वहाँ से हम इसे लगाना स्टार्ट करेंगे। तो दोनों एंड को यहाँ पे हमें मिलाना है और यहाँ पे ये जो हमने स्ट्रिप लगाई थी उसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ से हम पूरे पार्ट में सिलाई कर लेंगे और जो हमारा राउंड पार्ट है उसे हमें बैक साइड पे इसी तरह से लगाना है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको कवर सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे इस तरह की पैटर्न हमारी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने कवर सिलाई लगा दी है और यहाँ पे इस तरह से मैंने स्ट्रिंग को लगा दिया है और इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर बॉक्स प्रिंटेड मिडी ड्रेस बिल्कुल तैयार है। गाइस, तैयार है हमारा डिज़ाइनर बॉक्स प्रिंटेड मिडी ड्रेस। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।